शहर के किनारे एक पुराना रेलवे स्टेशन था, मिलनपुर जंक्शन। हर दिन वहां से सैकड़ों लोग गुजरते थे, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो हर सुबह सबसे पहले दिखाई देता। अर्जुन, उम्र लगभग 25, आंखों में अधूरे सपनों की थकान और हाथ में टूटी हुई घड़ी जो पिछले 3 साल से बंद पड़ी थी। अर्जुन कभी इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन हालातों ने उसे इस छोटे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बना दिया था। वो रोज ट्रेनों की सीटी सुनता, लोगों को भागते देखता और खुद सोचता कि काश जिंदगी की ट्रेन भी किसी दिन मेरे लिए रुक जाए। उसके पिता एक समय सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, पर अब बीमार थे। माँ का देहांत बचपन में हो गया था। अर्जुन की दुनिया बस उसके पिता और उसकी छोटी बहन सिया में सिमटी हुई थी। हर सुबह वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी चाय की स्टॉल लगाता और शाम होते होते अपने बंद घड़ी को एक बार देखता, जैसे ये याद दिलाने के लिए कि समय अब भी रुका हुआ है। एक दिन प्लेटफॉर्म पर एक लड़की आई, सादे सलवार सूट में, हाथ में स्केचबुक लिए। वो ट्रेन का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार घड़ी टावर की ओर जा रही थी। अर्जुन ने झिझकते हुए पूछा, मैडम, चाय लेंगे? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन बिना दूध की। और सुनिए, मैडम मत कहिए, मेरा नाम मीरा है। मीरा दिल्ली की एक आर्ट स्टूडेंट थी जो गांव की कहानियां अपनी पेंटिंग में उतारती थी। अगले कुछ दिनों तक वो रोज उसी ट्रेन का इंतजार करती और अर्जुन से बातें करती। दोनों में अजीब सी दोस्ती हो गई। मीरा उसे कहानियां सुनाती और अर्जुन अपने अधूरे सपनों की बातें करता। उसने पहली बार किसी को बताया कि वो कभी घड़ी ठीक करने का काम सीखना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था जो समय को समझ ले वो जिंदगी को भी समझ सकता है। धीरे धीरे मीरा ने उसकी टूटी घड़ी उठाई और बोली, तुम्हारी ये घड़ी बंद नहीं है अर्जुन, तुमने बस इसे चलाना छोड़ दिया है। उस दिन अर्जुन के दिल में कुछ हिला, लेकिन जैसे ही जिंदगी मुस्कुराने लगी, किस्मत ने करवट ली। एक शाम जब अर्जुन घर लौटा तो पिता जमीन पर गिरे हुए थे, इलाज के पैसे नहीं थे और सिया स्कूल छोड़ने की बात कर रही थी। अर्जुन टूट गया। उसी रात स्टेशन की बेंच पर बैठकर उसने अपने आप से कहा कि समय सच में किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन क्या मैं भी हार मान लूं? अगली सुबह उसने मीरा को बताया कि अब वो शहर छोड़ रहा है। मीरा कुछ कह नहीं पाई, बस अपनी स्केचबुक उसके हाथ में थमा दी और बोली, जब कभी लगे कि समय रुक गया है, ये पन्ने खोलना, शायद किसी कोने में तुम्हारा सपना अब भी जिंदा हो। साल गुजर गए। अर्जुन दिल्ली चला गया, एक वर्कशॉप में काम करने लगा। धीरे धीरे उसने घड़ियां बनाना सीख लिया। छोटी सी दुकान खोली, समय स्टूडियो। दीवार पर वही पुरानी टूटी घड़ी टंगी थी, अब जलती हुई। एक दिन आर्ट गैलरी से निमंत्रण आया। ग्रामीण भारत की कहानियां नाम की प्रदर्शनी थी। अर्जुन वहां पहुंचा और सामने दीवार पर एक पेंटिंग देखी। प्लेटफॉर्म नंबर 2, एक चाय वाला लड़का और उसके पास टूटी हुई घड़ी। कोने में हस्ताक्षर था, मीरा शर्मा। अर्जुन की आंखें नम हो गई। उसे याद आया मीरा की वो बात, समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन अगर तुम अपने सपनों के साथ चलो तो समय तुम्हारे साथ चलता है। वो बाहर निकला। आसमान में शाम का सूरज डूब रहा था, लेकिन अर्जुन के भीतर नई सुबह हो रही थी। उसने जेब से वही पुरानी घड़ी निकाली, अब भी चल रही थी, बिल्कुल उसके दिल की तरह। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है। अर्जुन भीड़ में खो जाता है, पर उसकी चाल अब तेज है, आत्मविश्वास से भरी। और बैकग्राउंड में एक वॉइस सुनाई देती है, जिंदगी में समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो हार मान ले उसका वक्त सच में रुक जाता है। अर्जुन ने सीखा, घड़ी की सुइयां नहीं, इंसान का हौसला ही असली समय चलाता है। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है और बस घड़ी की टक टक की आवाज सुनाई देती है।